लोकपाल को लेकर जो बहस छिड़ी है उसका कॉज बिल्कुल वैलिड है, पर उसका आर्ग्यूमेंट एक गलत दिशा में जा रहा है इन माय ओपिनियन। फर्स्ट द कंट्रोवर्सी, लोकपाल ने अपने मेंबर्स के लिए 7 लग्जरी BMW कार्स एक्वायर करने का एक टेंडर फ्लोट किया, जिसको लेकर लोग इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है और खुद इस तरीके की लग्जरीज में इंडल्ज कर रहा है, सो व्हाट इज़ इट्स क्रेडिबिलिटी। ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको लेकर मेरा ऑब्जेक्शन है कि इसको हमें और सब्सटेंशियल करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी ऑप्टिकल है एंड इट लैक सब्सटेंस, बिकॉज लोकपाल एक्ट में लोकपाल मेंबर्स की सैलरी और पर्क्स सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी और पर्क्स की पैरिटी पर प्रोवाइड करी गई हैं, सो लीगली दे कैन एक्वायर दिस काइंड ऑफ कार्स। बट एट द सेम टाइम मैं बिल्कुल सिंपैथाइज करती हूँ इस ग्रीवेंस से, बट मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा डिफरेंट काउंट्स पे है। 2 काउंट हैं मेरे आर्ग्यूमेंट के। पहला तो लोकपाल की परफॉर्मेंस और दूसरा लोकपाल के मेंबर्स को सैलरी मिलनी ही क्यों चाहिए। परफॉर्मेंस, लोकपाल के पास 2019 से लेकर 2025 तक टोटल 6,956 कंप्लेंट्स आई, जिसमें से 6,845 कंप्लेंट्स को ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ किया जा चुका है। इसमें से 90% कंप्लेंट्स को टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दिया गया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, बिकॉज ये फॉर्मेट में नहीं थी। दैट्स समथिंग ग्रॉस, दैट्स समथिंग वी शुड क्वेश्चन। 110 कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं, जिसमें से केवल 7 कंप्लेंट्स में प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विंग ही 2024 में सेटअप किया गया था। दैट्स वेयर आवर आर्ग्यूमेंट शुड लाइक। नाउ द सेकेंड पॉइंट विच इज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि लोकपाल मेंबर्स को सैलरी मिलनी ही क्यों चाहिए। ये मेंबर्स रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको ऑलरेडी एक डिसेंट पेंशन मिल रही है, पोस्ट रिटायरमेंट पर्क्स मिल रहे हैं। एक ऐसा देश जहां पर बेरोजगारी अपने चरम पर है, युवाओं को बेसिक एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा, वहां पर रिटायरीज को पोस्ट रिटायरमेंट एडजस्टमेंट्स में इस तरीके की सैलरीज और पर्क्स देना इज अनएथिकल इफ नॉट इलीगल। यहाँ पर हमें एक लॉ बनाने की ज़रूरत है कि पोस्ट रिटायरमेंट एडजस्टमेंट्स, चाहे वो ट्राइब्यूनल्स में हो, इंस्टीट्यूशंस में हो, CVC में हो या और किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, उसमें एक फुल फ्लेजेड सैलरी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इनको ऑलरेडी सरकार से एक पेंशन मिल रही है और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। Hope you liked watching my podcast, Seema Sindhu Advocate. Thank you.